दोस्तों हम पहुंच गए हैं द बुक फेस्टिवल, दून बुक फेस्टिवल में। मेरे बालों को क्या हो गया है स्कूटी में, बट लेट्स गो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कब से मेरा आने का मन था, पर हम फाइनली बहुत लेट आ रहे हैं और देखते हैं कि हमें बुक्स मिल पाती हैं कि नहीं मिल पाती। तुम्हारी गड़वाले तुम्हारी दोस्तों मैं इस कॉलेज से चले जाऊंगी, पर मुझे ये याद रहेगा हमेशा कि श्रेष्ठा कितनी दयालु थी और वो सबको अपने छाते में ले लेती थी। छाता पतलू। वेलकम टू माय व्लॉग। ये सीनियर्स हैं हमारे नहीं, मतलब हम सब सीनियर्स हैं और इनका भी एक डांस प्रिपरेशन चल रहा है और मैं फालतू में यहाँ बैठी हुई, मैं तो डांस नहीं कर रही हूँ, तो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं इनको सपोर्ट दे रही हूँ, इमोशनल सपोर्ट। एंड ऐसे अबे तुम किक बॉक्सिंग पे कैसे उतर आए अचानक? दोस्तों गैस ही करिए आप कि ऐसा क्या कर रहे हैं। और बिजी आयशा, आपने कौन सा परफ्यूम लगाया? किसका? बहुत अच्छी है फ्रेगरेंस। ये है देखो यार, पिंक पिंक सी बॉटल है, पता नहीं याद नहीं आ रहा। अरे जो उस दिन मैंने आपको मिस्टर। दोस्तों हम पहुंच गए बर्थडे में। हेलो दोस्त, क्यूट है बाहर। दोस्तों हम कहाँ पैक हो गए? माय गॉड, ओए कितना क्यूट है मेरा। कढ़ाई पनीर टमाटर से खाओ, एक ही भल्ला मिला तेरे को, मुझे नहीं खाना ना, ले ले लाई। अब हम निकल रहे हैं फ्रॉम विला अमोर। दोबारा चुरा के ले जा रही, पढ़ना नहीं आता मुझे ऐसा नाम, विला डी अमोर। इल्ले 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 फ्रेंच इल्ले अमोर है, पागल। अमोर मतलब लव, वो मैं समझी, पर वो विल्ले है कि विल्ला है? विल्ला विल्ला। इल्ले दमोर है फिर कि दमोर क्या हुआ? तो मैं पागल नहीं बना रही हूँ आपको, सच्ची में यही है। आप मुझे से गंवार मत समझना, मैं पहली बार आई हूँ, मुझे नहीं पता। अंकल को पूछ सकते थे हम, जो खाना वाना पूछ रहे थे। अंकल आपने क्या सोच के रखा है? अंकल आप फ्रेंच हो गया। मेरी मम्मी की तो गप ही नहीं खत्म होती, वही कहीं पहुंच जाती, फिर बोलती है मैं ना ऐसी एक्स्ट्रोवर्ट हूं ना, मैं तो देखो दोस्तों अपने बलून लेके जा रही हूँ। ये आगे देखो भाई, पीछे के ये भाई आप ना हमको मारना चाहती हो क्या? अबे हम तो धीरे से हमने सुन लिया। दोस्तों स्वागत है आपका वापस से पढ़ाई लिखाई। इतना कष्ट आपको अगर मेरे चेहरे पे नहीं दिख पा रहा है, मेरी टी शर्ट भी इतनी गंदी कि मैंने पाउडर पोता था क्योंकि मेरे यहाँ गले में कुछ हो गया। दोस्तों ये छोड़ो दोस्तों, मैं क्या किया, ये मैं कैसे आदमी जैसे हरकत कर रही हूँ है कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी डिसर्टेशन को 4 बार एडिट कर दिया पूरा का पूरा। मैं पागल हो गई उन 30 पेजों को देख देख के।
31 है कि 30 है, मुझे ये भी नहीं पता, मैंने पेज नंबर गलत डाल दिया अभी भी। पर मैं दोबारा भगवान के लिए उसे एडिट नहीं कर सकती, मैं खुद उसे पेन से कर दूँगी वहाँ पे जाके गोला 1 को, पर आई कैन नॉट डू इट अगेन। मैंने मैम को बोला तो है फॉर प्रोप्राइटी से कि मैम प्लीज़ लेट मी नो फॉर एनी करेक्शंस, बट भगवान के लिए मैम प्लीज़ प्लीज़ वो सही हो प्लीज़, क्योंकि वो प्लेजरिज्म वो दफ़ा, सॉरी सॉरी, पर वो क्यों ऐसा हो रहा है। मैं नहीं चुराना चाहती हूँ आपका डेटा, आप अपना डेटा अपने पास ही रखिए, मैं आपको फुल क्रेडिट दूंगी, पर कहाँ पे दूँ आप मुझे खुद बता दीजिए। क्योंकि मैंने लिखा है एक जगह पे इन्वायरमेंटलिज्म, उसको उन्होंने रेडी कर दिया कि नहीं चुरा रही हूँ यार मैं तुम्हारा, कुछ नहीं चुराना मुझे। पर इट्स जस्ट सो हार्ड, ये प्लेजरिज्म हटाना थिंग कम करना इज़ सो टफ। और मैम मेरी कह रही है कि उसी में है, ज़्यादा शब्दों में ही है, उन शब्दों को वो करो, क्या फ्रेमिंग चेंज करो, वर्डिंग चेंज करो, बट फिर तो मेरा पूरा आर्ग्यूमेंट ही इन्वायरमेंटलिज्म से, मैं उसको कुछ और थोड़ी कर सकती हूँ। और बार बार थोड़ी यार तुम कोट करोगे, पढ़ लो यार, मैंने नहीं चुराया, मैंने ऊपर तुमको दिया था क्रेडिट। कितनी बार क्रेडिट चाहिए यार एक ही काम में, इट्स जस्ट सो स्ट्रेंज, इट्स जस्ट सो वियर्ड कि। पर खैर दोस्तों फ़िलहाल मैंने दोबारा भेजा मैम को प्लेजरिज्म रिपोर्ट चेक करने के लिए। अगर मैं आपको अपना नंबर बताऊंगी कि वो कितना प्लेजरिज्म आ रहा है तो आप चौंक जाएंगे, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। अब दूसरा आएगा तब देखते हैं कि कम हुआ कि नहीं हुआ। ऑल्सो लिंक मैंने डाली, उस पूरे लिंक को उसने कर दिया रेड। व्हाट्स सॉन्ग विद यू। थोड़ा सा ब्रेक है अभी मेरा, जब तक मैम ऑफलाइन है या पर कभी कभी मैं मैम के लिए सोच रही हूँ कि मैम को भी क्या, हमको तो एक करना है, मैम को हम 6 लोग को करवाना है, तो मैम का तो दिमाग खराब हो रहा होगा। पर सॉरी मैम, सॉरी मैम, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं ऐसा वॉलंटरीली मैम को परेशान नहीं कर रही हूँ, मुझे लिटरली कुछ नहीं आता। और बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि प्रिंट करा लिया, हो गया। सबसे पीछे मेरे ख्याल से मैं ही हूँ जिसका नहीं हो रहा है, मतलब और भी होंगे, बट लाइक सब लोग प्रिंट की बात कर रहे हैं, पीपीटी बनाने की बात कर रहे हैं, मेरा यहाँ एडिट ही नहीं ख़त्म हो रहा है इट्स जस्ट सो टफ। एंड आई जस्ट वांटेड टू से कि आई एम डन विद दिस, आई कैन नॉट डू दिस एनी मोर। मैं उस पेपरों को देख देख के मैं रट चुकी हूँ अपने शब्दों को कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अब वाइवा में तो मुझे कोई रोक नहीं सकता इस हिसाब से, क्योंकि मुझे सब पता है। आप कुछ भी पूछ लीजिए किस पेज पे क्या शब्द मैंने हटाया है, हाँ जी वो भी बताती हूँ आपको। इट्स जस्ट अ लॉट। और क्योंकि आई नीड टू रिवॉर्ड माई सेल्फ, आज हम खाएंगे चिप्स। हम रेगुलर नहीं खाते हैं, हम कोशिश करते हैं हम हेल्दी खाएं, बिकॉज आई एम वेरी हेल्दी एज यू नो। क्या तुम्हें पता है ये बात? नहीं पता होगा। आई जस्ट वोक अप एंड मेरा भी पानी गर्म हो रहा है नहाने के लिए। तो मैं इस बीच में ये कहना चाहती हूँ आपसे, अगर आप हमारे जूनियर हैं प्लीज़ आप लोग पहले से वो करिए, क्या बोलते हैं, क्लियर करिए चीज़ों को कि क्या फॉन्ट होगा क्या। पहले तो ये फॉर्मेट तो बहुत ही बेसिक चीज़ है जो सबको स्टार्टिंग पर चल जाएगी, पर ये भी चीज़ है कि हार्ड बाइंड कराना है या स्पायरल कराना है या क्या करना है, उसका पीपीटी बनानी है नहीं बनानी है, पीपीटी कैसे बनानी है, सब कुछ पहले ही पूछ लो। क्योंकि कल है हमारा वाहिवा, और कुछ बच्चे कह रहे नहीं हमको तो स्पायरल बोला था, हमको स्पायरल बोला था, हमको हार्ड बाइंड बोला था। एंड ग्रुप में चल रहा है पंगा, पोस्टपोन हो जाता, बढ़िया हो जाता, ऑफ कोर्स होता, पर मतलब इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ पता नहीं क्या, इट्स सॉर्ट ऑफ एंटी क्लाइमेटिक। क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वील डू इट, वील हैव द हार्ड माइंड एंड वील क्लिक पिक्चर्स, वी विल बी डन विद द डिग्री। और एक बहुत ही बड़ा सा एक फीलिंग थी इसकी कि इट इज़ समथिंग दैट वी हैव डन। और अभी मैं अपने दोस्त से बात कर ही रही थी और उसने भी यही बोला कि हमने इतनी मेहनत की है तो ज़्यादा अच्छा लगता कि हार्ड माइंड वाला, बट इट्स सो फनी एंड इट्स सो सैड एट द सेम टाइम कि व्हाट आर वी इवन डूइंग, कि हमने इतने 3 महीने लगा के लिखा इसे स्पायरल कराने के लिए। स्पायरल इज़ लाइक तुम इंटर्नशिप रिपोर्ट दे रहे हो कि इंटर्नशिप रिपोर्ट के लिए तुम सेम ये कर रहे थे, बट आई गेस अंडरग्रेड dissertation project whatever, anyway
I'm normal, I'm happy, I am excited for tomorrow. What the fuck? Can you hear that song? So now I sit with a lot of heavy emotions, and it's a very uncomfortable feeling ki, yeah, it's all coming to an end. But at the same time, I want to end it beautifully in the sense ki I want to end it on the right note. ऐसा ना हो कि I think later कि I should have done this or that. And it's very weird कि अब हम ये जो दोस्त थे, सब क्लासमेट, सब प्रोफेसर, सब हम नहीं मिलेंगे मे बी, शायद कभी नहीं मिलेंगे, या तो किसी से कुछ कुछ से मे बी शायद कभी मिलेंगे. एंड वाओ लाइक और इट्स ऑल्सो वेरी स्ट्रेंज कि 3 साल हो गए. इट डज नॉट फील लाइक 3 years नाउ. पहले तो बहुत ही लंबा समय लगता था कि यार अब ख़त्म हो गई डिग्री और कब हम यहाँ से निकले. बट नाउ दैट ऑलमोस्ट इट्स ऑलमोस्ट ओवर, इट फील स्ट्रेंज लाइक कि अभी तो थोड़ा समय बचना चाहिए हमारे पास, अभी तो टाइम होगा यार. तो इट्स वियर्ड. और फिर मैं ये भी सोच रही हूँ कि मुझे कुछ करना चाहिए क्या, मुझे सबको चिट्ठियाँ लिखनी चाहिए. खैर विल सी व्हाट हैपन्स. आई थिंक इट विल गो वेल. आज तक सब ठीक ही गया है, अभी भी सब ठीक जाएगा. एक फ़नी इंसिडेंट याद दिलाना चाहूँगी आपको इंटर्नशिप रिपोर्ट के वाइवा का. हम लोग दोस्त लोग बैठे हुए, 6 का ग्रुप था हमारा, आई थिंक कि 5 पता नहीं. तो हम ग्रुप में हैं और वहाँ से 3 लोग मेरे इधर बैठे हैं. हाँ 6 का ग्रुप है और इधर 2 बैठे हैं. तो वहाँ से तीनों ने बोला कि हाय आई एम दिस एंड आई एम फ्रॉम इंग्लिश ऑनर्स. तीनों ने बोला एंड मेरे तक आया, मैंने बोला हाय आई एम इंग्लिश ऑनर्स. वेल कम से कम मैं फ़न एलिमेंट थी ना इसमें, तो मुझे बाद में खुशी हुई. जब मैं किसी को हंसा देती तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि ओके आई डोंट केयर अबाउट माई एम्बेरसमेंट इफ़ आई मेड यू लाफ और स्माइल. तो सेम यहाँ पर है, मुझे एम्बेरस तब नहीं फील होता है. आई थिंक मुझे नींद की ज़रूरत है. मैं रात में बहुत लेट सोई थी, अंदर मैं लेट भी उठी हूँ और अब दिन हो चुका है और आई जस्ट नीड टू स्लीप अगैन. कल मेरा वाइवा है एंड आई एम रियली अफ्रेड. कैन यू सी ऑन माई फेस? आई डोंट थिंक सो. एक्चुअली डर नहीं लग रहा है, झूठ था ये, पर मतलब मुझे अजीब सा फील हो रहा है कि सब होगा ना ठीक. एक ही टेंशन है मेरी मेन तो, कि मेरा रोल नंबर लास्ट होता है तो लास्ट तक सब थक जाते हैं और फिर वो सुनना नहीं चाहते हैं. भगवान के लिए एग्जामिनर ऐसा ना करे. पिछली बारी ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग वालों के इंटर्नशिप रिपोर्ट में तो सब टीचर्स थे, छोटी मैम भी बीच में आ गई थी कभी, और मेरे टाइम पे सिर्फ एक था. लाइक आई डोंट माइंड, पर फिर भी आप थोड़ा सा दिखाइए कि आप इंटरेस्टेड हैं मेरे उसमें. But I think this is it. I think this ends here, and I will write letters or not. We don't even know, but we'll see. ट्राइपॉड नहीं है. मैं ऐसी तुच्छ चीज़ें यूज़ नहीं करती. आई एम नॉट सम कंटेंट क्रिएटर और समथिंग. ओके आई जस्ट नीड टू टॉक अबाउट इट. दोस्तों अटक जा यार, 2 मिनट के लिए नहीं अटक क्या. सो लिसन टू मी. अटक गया. कल मेरा वाइवा है. क्या मैंने 10 बार बता चुकी ये बात, बट कल मेरा वाइवा है और मैं चाय पी रही हूँ. वाइवा नहीं है, वाइवा है. और अब हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे वैसे कि मैं क्या बोलने वाली हूँ. तो पीपीटी फाइनल हो चुकी है एंड आई विल गिव यू माई प्रेजेंटेशन राइट आफ्टर माई टी ब्रेक. Pretty excited for tomorrow, but also afraid, but also what's even going on, but we'll see. Ready for Viva? Aisha, are you excited? आप कॉन्फिडेंस दिख के लग रहा है. Say hi to my vlog. शाबाश. बस तुम्हारी फोटो हो चुकी है. गाइस मेरे से मेरी टाई भी ले ली, एक ने ब्लेजर भी ले लिया. मेरा ब्लेजर
अब मेरा टाई और ब्लेजर दोनों ले लिया और इतना गर्म हो रहा है। टाई इतना अच्छा था और मेरा ब्लेजर दयालु लोग हो यार। तुम्हारे दोस्त भाई, तुमने ऐसा फ्रेंड ग्रुप बनाया है भाई, इसकी तारीफ है भाई। ओके जब मैं हंसी तो दोस्तों मैं वाई ले रही हूँ इनका। आइडेंटिटी फॉर्मेशन में तो यही होगा ना कि कैसे इसकी आइडेंटिटी कभी मतलब बहुत फ्रेगमेंटेड सर को बोलेगी तो सर को ऐसे बोलेगी, ऐसे बोल। So what is the psychological conflict that you are talking about in your dissertation? साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की कैसे जब कोलूर सर को की कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में बोल। मैं तेरे को बता रही ना, सर को बता। मैं तेरे को बता रही, मैं वहाँ जाके सर को बताऊँगी। अभी मैं तेरे को बता रही कि कैसे स्वामी को जब कोलोनाइजर्स आते थे तो उसकी मेंटल हेल्थ पे कैसे इफेक्ट करा था वो सब चीज़ की। वो कभी भी मतलब इतने स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते थे, बट उसको फोर्स करते थे लोग फॉलो करने में। मेघा मैं सैम्पल वाइवा ले रही हूँ, तुझे भी करवाना? मेरा भी बिल्कुल ओके अपना बताओ। ऐसे सर को बोलेगी, ऐसे सर को बोलो। फॉर्मेशन मतलब पढ़ना पड़ेगा यार मुझे। यार जब मजबूरी आ जा रही है तो बोलना पड़ेगा। मैं तो सर मेरे को वर्ड नहीं याद आता है कभी कभार, तो हिंदी बोल देना, सही से बोलना है बस। मैंने क्या किया सब कुछ चेहरे सामने तो क्यों है मुझे, हमें और सामने क्यों करती है भाई? हमारे टाइम पे लगता है वहाँ कंफर्ट नहीं आ रहा हूँ। डेड मेरा खेल खत्म है गाइस। Okay, so you have talked about romantic relationships in your dissertation. What is the romantic relationship in your dissertation? I'm talking about your relationship. Which relationship? Your boyfriend. Okay, बोलिए। Sir, romantic relationship. Guys, this is my dissertation. काफ़ी सारे जिसके लोगों लिए के मैंने बीच में बहुत इसके मेहनत बीच में करी है। जैसे कि मेन जो है वो है एमा वुडहाउस और मिस्टर जॉर्ज नाइटली, मिस्टर जॉर्ज नाइटली। और सेकंड पेयर थे हमारे हैरिट स्मिथ देखो बातें कर और रहे हैं, रॉबर्ट हंस रहे मार्टिन जो फार्मर थे। और फिर थर्ड था हमारा डिप्रेशन में जेन फेयर। Your reaction is literally how we are feeling. पर हम फ्रैंक दिखा नहीं चर्चिल। तो जो हमारे मेन है उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है लड़का, वो उसको बहुत हेल्प कर रहा है उसका कैरेक्टर डेवलप करने में। और सेकंड में एक जो वो है वो ना उसको ना एमा की बातों में आके ना छोड़ देती है, जबकि वो उसको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा होता है कि मतलब हाँ तुम्हें मैं घर बार सब दूंगा। लेकिन वो एक फार्मर होता है तो उसको मना कर देती है, उसको मना करती है कि नहीं तुम उसके हाथ मत दो, उसका सोशल स्टेटस थोड़ा डाउन है। और फिर थर्ड है हमारा जेन फेयरफैक्स और फ्रैंक चर्चिल। उनके बीच में बहुत कन्फ्यूजन चल रही है, मतलब उन्होंने अपना रिलेशनशिप थोड़ा सीक्रेट रखा है, किसी को बता नहीं है, तो इस वजह से बहुत लोगों में कन्फ्यूजन भी है So what does this highlight about their society? कि क्लास डिफरेंसेस में बहुत ज़्यादा Which और very प्राइड भी deeply है, मार्क्सिस्ट एंड फेमिनिस्ट है। explain how it fits in. What is building stone? Business Woman is a coming of age novel that shows the psychological and moral growth of a character from his younger age to maturity. तेरे keywords क्या है? Keywords तो डाल लो। मैंने मुझे बताया भी। Okay, what is the role of women in society? In your novel. बेसिकली वुमेन को तुम्हारा भी भाई वाला? उनका सब यही कहा ब्लॉग में आओ मुझे मेरी बात सुनो। ठीक है। मैं बोलूँगी वो मुझे तो लगता है मेरे उसमें आए लगा Okay. तो मैं ऐसे बैक कैमरे से पूछता हूँ। Which theoretical frameworks have you used? Sir, I didn't use any theoretical tools. Focus on those textual analysis of the text. Okay, so what is your text? My text focuses upon Simon's Road as he returns to Watford School of Magic for his last time. And it is all about how there are a series of revelations that takes place which basically challenges all that Simon has ever known about, in the sense that he discovers that the headmaster of the school is a fraud and
you know, the maid is used to be basically silence. The maid is the silence father figure. So here are the series of betrayals, it's a story of charming friendship, of discovering yourself. हाँ हम पूछेंगे भाई क्यों नहीं पूछेंगे ऑल दिस बारे में. Okay, so you have talked about queer waiting. What is queer waiting? Queer waiting is also a martial practice in which the network गायब हो गई. Easy question. You have taken Freud's need, ego and superego in your novel? Yes. How does this fit into your novel? I've not taken a अच्छा. Okay, sorry. by Crystal Ball, the fruits concept totally dwells into the way it is Viva cancel. बट अच्छा इसी के लिए फेमस है. किसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फिर बड़ी मुश्किल से वो सर ने मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछा और फिर उसमें आ गया कि इनको क्या कहा जाता है. फिर देखे जा रहे मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार क्या कहा जाता है. फिर बोलते मुझे शेक्सपियर. एक चीज़ बोलना है. मुझे इस रिसर्च से एक वो मिला है, लेसन मिला है कि जितनी आपकी औकात है आप उतना ही लिखो, उसके बाहर मत जाना वरना आपकी फीलिंग्स सेट हो जाएगी. सच में सूट हो गया. मेरे तो 25 वो है रेफरेंसेस, आप मुझे बोलिए. मुझे और उसके बाद फिर मेरे तब देखे जाते बोले शेक्सपियर, जैसे मेरे को उसके आगे समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहे हैं. तो बोल रहे उनको शेक्सपियर की सिस्टर बोला जाता है. मैंने कहा ओके सर. सब बोल रहे बेटा पढ़ने की बहुत ज़रूरत है. मैंने कहा ओके सर सॉरी. तो बोलते सर ऐसे फालतू रिश्ते बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पता उसे क्रश हो उस पर. क्या ज़बरदस्ती है भयंकर. दिमाग ख़राब कर दिया. अच्छा खासा बता रही थी मैं वहाँ उसकी जेन ऑस्टिन की कहानी पे पहुँच गई. शेक्सपियर की सिस्टर. बच्चे क्वेश्चंस क्या पूछे, रिसर्च गया ये सब पूछा. मेरे को पता क्या पूछा कि इस पर तो ऑलरेडी इतना सारा वर्क होकर तुमने इस पर क्यों काम किया. मैंने कहा सर क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था इसलिए करा. फिर बोल रहे कि क्या बोलते हैं कि अच्छा कि तुमने फिर ये टॉपिक क्यों चूज़ करा. तुमने बताया कि सर मुझे ना मतलब ऐसे रिलेशनशिप्स वगैरह के बारे में पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है और मैं इसके ऊपर लिख भी सकती हूँ अच्छे से. तो मैंने इसलिए चूज़ किया. फिर इसमें सोशल रियलिटी वगैरह भी आ रही है जिसका मतलब हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं. बोल रहे अच्छा ओके. तो बोल रहा इसमें तो बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई हैं तो तुमने ये क्यों चूज़ करा. मैं ऐसे मैंने कहा क्या बोलूँ यार, एक बार बता तो दिया कि इंटरेस्ट है इसलिए चूज़ करा ज़बरदस्ती में. तो बोल रहे अच्छा कि तुमने इसमें और क्या क्या किस किस को मतलब कोट करा है, क्रिटिक्स वगैरह को, लिटरेचर रिव्यू किस किस के लिए है. तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई. तो मेरे को एक याद है क्लॉडिया जॉनसन. तो मैंने उसका बोला कि क्या बोलते उसने बताया है. ठीक है. कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया फील हो रहा है. हमें खुशी तेरा भी आने वाला है. कैसा फील हो रहा है? बहुत डर लग रहा है गाइस. मुझे इतनी एंजाइटी हो रही है. मुझे मेरे साथ चलेगा वही हाँ अच्छा हुआ. कुछ नहीं पूछ रही है तेरा. वो एब्स्ट्रैक्ट से पूछा मेरे से तो ज़्यादा. क्या? मेरा तो टाइटल लेके ही टाइटल पूछा. और अक्षय से क्या पूछा? फिर टाइटल एब्स्ट्रैक्ट में मैंने अपनी बुक पे वगैरह का नाम लिखा था तो पूछा कि तुमने ये थ्योरी कैसे अप्लाई करी, वो थ्योरी कैसे अप्लाई करी. अच्छा ये अब जल्दी निपटा रहे. और छोड़ जाओ यार. कितनी जिसका हो गया ना मेरे चले में जाओ. और वो हो जाएंगे. मेरा लास्ट भगवान जी मुझे बचा लो. हमारी फैकल्टी ने बोला है अच्छा हमें रखना है. कुछ है हमारे लिए. क्या होगा? खाने का होगा या गिफ्ट होगा? कुछ चाहती हूँ दोनों हो. डांट मिलेगी. नहीं ऐसा नहीं. मुझे इस कॉलेज से यही एक्सपेक्ट है. वाओ अब कॉलेज वाले फेयरवेल की तैयारी करेंगे. अरे हाँ फेयरवेल भी तो है हमारा. साड़ी ली साड़ी नहीं लिया तो मैंने ले ली. मेरी मम्मी इतनी तेज़ है ना मेरे ना ऐसी साड़ी लड़कियाँ unfiltered. सके. मेरी मम्मी ने एक बार पहन भी ली थी साड़ी. ये लोग ना मेरी फ़ोटो खींच के वीडियो बना रहे थे. मैं डरी थी तो मेरा ऊपर देख. बोल देख कैसा फील हो रहा है? तुझसे क्या क्या पूछा? तू तो बोलने जा रही थी. नहीं जानती बहुत कम. वो ये है पहले अपना टाइटल के बारे में पूछना और अपने बारे में बताना है. ऐसे डीप पूछना. अब मेघा का हो रहा है दोस्तों. नव्या का हो चुका है. लेट्स टेक हर रिव्यू.
एंड लेसन्स। गाइस प्लीज़, मेरा बहुत गंदा गया, मैं वहाँ जाके पता नहीं क्या बोली हूँ, मुझे नहीं पता है, बट ठीक है, मेरे से एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा के मैं इतनी फंबल कर रही थी ना, बट आई एम हैप्पी कि चला गया। श्रेष्ठा आपका कैसा? गुड जॉब। हमारा अच्छा ही होगा दोस्तों, हमें सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे और ऐसे बोलेंगे। मुझे ऐसा हाँ, लगता है good मुझे job। 0 नंबर मिले होंगे, बट ऐसा तो नहीं होगा। ये वाह यार, ये पूरी के साथ आमरस खा रही है। आमरस पूरी के साथ खाते हैं? हो गया ना। रो मत दोस्तों। करो 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 प्लीज करो। निधि इस कॉलेज पर अपने छाप छोड़ते हो। बाकी छापे पता नहीं कहाँ लगेंगे। बाद में उन लोगों ने वो पिक ही देना है, बट साइड से I'm gone। चलें गाइस अपने झूले लेने। दोस्तों पूछते हैं मेरे दोस्तों को उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है डिसर्टेशन का, और इन 3 साल जो हमने इस डिग्री को दिए हैं, तो जानते हैं इनका एक्सपीरियंस। बताइए दोस्तों आपके 3 साल और डिसर्टेशन का एक्सपीरियंस। 3 साल तो ठीक है, डेजर्टेशन चल लिया था ना भयंकर। We have learned वो यही है कि भाई इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आराम से हो जाए, है ना। मतलब ऐसा कुछ डर भी नहीं है। इन लोगों ने हाइप बना रखा था हमें, इन लोगों ने गाइस इन लोगों ने हाइप बना रखा था हमें इतना पेल के, फिर 2 मिनट भी नहीं, 2 मिनट भी नहीं। यहाँ से जल्दी जल्दी चले जाओ। दे आर ऑप्टिमिस्टिक, आई एम पेसिमिस्ट। अबे सही Done में and dusted. Let's go. बाय बाय। आयुषी कशिश कहाँ गई? कशिश कशिश को ढूंढो इसी कमरे में। कशिश को ढूंढो। Guys, finally we are done with dissertation. Let's go. कशिश तो बल मुंह धो के आ रही है। दोस्तों मैं तो बस में कहीं आ गई, पहुंच गई थी, अभी मैंने मुंह धोया है, पर मैं बस में सो गई और पता नहीं आगे पहुंच गई लास्ट स्टॉप पे। फनी बात तो ये थी नहीं, ये तो बड़ी दयनीय बात है कि ये मैं क्या इंडिपेंडेंट वुमन हूँ भाई, पर मैं पहुंच गई थी। मुझे बहुत नींद आई, ऐसी नींद आई है ना कि मैं सिर्फ एक बार नींद आँख खुली है क्योंकि मेरी खिड़की वाली लड़की उतर रही थी, एंड ऐसी सोई हूँ मैं। मज़ा आ गया, मुझे नींद आ रही है कि मैं आराम से सो सकती हूँ, पर ऑल्सो आई फील रियली फ्रेश। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट द डिसर्टेशन। अगर आप मेरे जूनियर हैं, हम जूनियर्स को हाथ का धब्बा भी दे के आए थे। डिसर्टेशन के लिए हमने 3 महीने से मेहनत करी, इतने दिनों से हमने स्ट्रेस पाल रखा था कि ओ माय गॉड क्या होगा क्या होगा क्या होगा, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। 5 मिनट के अंदर हमारा पूरा डिसर्टेशन हो गया, मतलब वाइवा। और हमको लग रहा था पता नहीं वो क्या पूछ लेंगे, वो ऐसा ना पूछ ले वैसा ना पूछ ले, पर बहुत बेसिक से ही क्वेश्चन थे। मेरे को तो उन्होंने बल्कि जाते ही पूछा कि अपना टाइटल बताओ, अपने टाइटल के बारे में बताओ, मैंने वो बताया। तो उसके बाद उनने मुझसे पूछा दुखी कि ये कैसे नोवेल में फिट बैठता है, जो भी ऐसा कुछ। और बगल में पंकज सर बैठे हुए थे, तो पंकज सर ने मुझसे बॉर्न बीवी का मिथ पूछ लिया, एंड आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया। और मुझे ऐसा लग तो रहा था कि एग्जामिनर सर तो सेटिस्फाइड ही लग रहे हैं मेरे आंसर से, पता नहीं अब वो तो मार्क्स बताएंगे। पर मैंने जवाब दे दिया था। फंबल तो मैंने बहुत किया, मैंने कहा
सर कह रही यस यस, मैंने कहा सर आई कैन नॉट फाइंड द राइट वर्ड, शब्द ही नहीं आया था। हारने को क्या बोलते हैं? विक्ट्री, डिफीट, आफ्टर डिफीटिंग द डीमन। अबे यार अब याद आ रहा है, उस टाइम मुझे याद ही नहीं। और सर कह रही यस यस, लेकिन सर याद ही तो नहीं आ रहा व्हाट इज यस यस, बस ऐसा हुआ। और छुट्टी टाइम बस में अपना स्टेशन छोड़ के आगे निकल गई दोस्तों। डेजिटेशन क्या था, ये तो टेंशन वाला काम था। सुबह के 10 बजे से हमारा डेजिटेशन शुरू होना था, शुरू हुआ 11 बजे के आसपास। मेरी बारी आते आते 2 बज गए थे कि 2:30 बजे थे। और फिर हमने कुछ खाना खाया, फिर हम लोगों ने, हमारे जूनियर्स ने हमको बुलाया, हमारे जूनियर्स ने हमको काट दिया। फेयरवेल में आने वाला हमने, तो हम जाएंगे, और हाथ भी छापा हमने। अच्छा हुआ तो ट्रेन में नहीं रही। मतलब अगर ट्रेन में रहती तो ट्रेन का एक स्टेशन आगे, मतलब समझ लो तुम, उसके बाद कहाँ गए। गजब ही है बिल्कुल दिमाग तुम्हारा। तो यार मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थक गई सुबह से। सोचो रात में रबो ना पूरी खाना नींद नहीं है। हुई, मैंने ज़्यादा क्या बोला। तो नींद पूरी नहीं हुई थी तो हो गई। अब तो अब मैं वापस से इस लास्ट ये हफ्ता हमें कॉलेज जाना है, एंड आई थिंक दिस व्लॉग एंड्स हियर। लास्ट के व्लॉग में हम देखेंगे लास्ट के कुछ दिन क्या होता है, एंड टेस्ट वगैरह हैं, असाइनमेंट, पता नहीं क्या क्या है हर किसी के, कई सारे हमारे अलग अलग इलेक्टिव्स भी हैं, तो देखते हैं उनमें क्या होता है। एंड देन वील हैव आवर फेयरवेल, दैट विल सी ऑफ कोर्स, एंड दैट्स इट आई थिंक। सी यू इन द नेक्स्ट वन।